सबको जॉब मिल जाएगी, कोई जॉबलेस नहीं रहेगा। एक कंपनी ऐसी जरूर है जो आपका तजुर्बा नहीं, आपकी काबिलियत को देखेगा। मेरे पास इस वक्त मेरे 150 रेज्यूमेस पड़े हुए हैं। हर जॉब का एक कस्टमाइज्ड रेज्यूमे बनता है। एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भेजिए। आप सिर्फ रेज्यूमेस भेजे जा रहे हैं, 1 महीना हो गया और आपको एक इंटरव्यू कॉल भी नहीं है कि यहाँ क्या हम कोई कैनेडियन एजुकेशन हासिल कर लें। योर फर्स्ट जॉब इज ऑलमोस्ट देयर। मतलब मैं उन लोगों को एक होप दे सकूं कि एक मरतबा आपके पास जब कैनेडियन एक्सपीरियंस आ जाता है, यहाँ के मार्केट में पेनिट्रेट करना मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप उसकी कंपनी के अंदर एक फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? Well, thank you so much for reaching out and thank you so much for this opportunity. But right now, I'm taking a small career break. Whenever I decide to resume my corporate career, I'll definitely let you know. Bye for now. तो अभी आप लोग देख रहे थे कि मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मैं एक रिक्रूटर से फ़ोन पे बात कर रही थी। ये क्लिप मैंने इसलिए इंक्लूड की है ताकि आप तमाम लोगों को जो इस वक्त मार्केट में बैठे हुए हैं, जो कनाडा में नए आए हैं और उनके पास जॉब नहीं है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया है और उनको या तो जॉब मिल गई है या अपनी फील्ड से रेलिवेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं उन लोगों को एक होप दे सकूं कि एक मरतबा आपके पास जब कैनेडियन एक्सपीरियंस आ जाता है और यहाँ की कॉर्पोरेशंस में आप 2-3 साल के लिए काम कर लेते हैं, तो फिर रिक्रूटर्स आपको खुद अप्रोच किया करेंगे अपॉर्चुनिटीज लेके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरीडे। अगर आप में से कोई पहली मरतबा मेरे चैनल पर आया है तो मैं ये बता दूं कि आई एम अ लाइफस्टाइल व्लॉगर और ये जो जॉब पर मैंने जो एक व्लॉग बनाया है वो काफ़ी सारी मुझे रिक्वेस्ट आई है। जॉब्स एंड इमिग्रेशन इज़ नॉट माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ऑफ कोर्स मैं इस प्रोसेस से क्योंकि गुजरी हूँ तो और मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं काफ़ी सारे लोगों की कि प्लीज़ आप इस पे भी कुछ बात करिए। तो मैंने कहा चलिए मैं एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप लिविंग इट एवरीडे के नाम से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है सबा और मैं इस वक्त कोई जॉब नहीं कर रही। मैंने ऑलमोस्ट 3 साल माशाल्लाह कैनेडियन मार्केट में काम किया है, अलग अलग कॉर्पोरेशंस में काम किया है, 2 डिफरेंट कॉर्पोरेशंस मैंने यहाँ पर काम किया है। लेकिन पिछले 4 महीने में मैंने एक छोटा सा करियर ब्रेक लिया है। उस ब्रेक लेने की क्या वजह थी, मैंने यहाँ पर जॉब क्यों छोड़ी थी, उसको भी मैंने डॉक्यूमेंट किया था, उसका मैंने एक व्लॉग बनाया था। ऑलमोस्ट अब 1 साल होने लगा है मेरी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग को, मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों को। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने यूट्यूब पर मैंने पोस्ट की थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर भी देख सकते हैं कि मैंने क्यों वो जॉब छोड़ी थी। मैंने पिछले 3 साल में कनाडा में 2 डिफरेंट कॉर्पोरेशंस में काम किया है और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि दोनों बहुत अच्छी कंपनीज थी, अपने अपने सेक्टर के अंदर उनके बड़े बड़े नाम थे। और मैं पिछले 3 साल से कनाडा में अकाउंटिंग और फाइनेंस की फील्ड से मुंसलिक रही हूँ और मेरा जो काम था, पहली वाली जो जॉब थी उसमें मेरा काफ़ी डाइवर्सिफाइड रोल था, मैं काफ़ी अलग अलग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। जबकि दूसरी जॉब थी, क्योंकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी वो पहली वाली से काफ़ी बड़ी थी, तो वहाँ पर हर मतलब एक डिपार्टमेंट के भी सब यूनिट्स बने हुए थे। तो वहाँ पर आकर मेरा फिर एक ही पर्टिकुलर रोल था, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल मेरी पोजीशन थी, तो उसके अंदर मेरा एक पर्टिकुलर यूनिट था, मैं वो देखा करती थी। लेकिन दोनों कंपनीज में मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला, काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस मिला और मुझे बहुत लर्न मैंने किया इस मार्केट के अंदर। तो मैंने सोचा कि आज की जो वीडियो है मैं बताऊं कि मेरे क्या स्ट्रगल्स थी, मैंने किस तरीके से यहाँ की मार्केट के अंदर, कैनेडियन जॉब मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर मैंने पेनिट्रेट किया। हो सकता है मेरी इस वीडियो से किसी की कोई हेल्प हो जाए, शायद किसी का कुछ भला हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बहुत खास बातें शेयर करूंगी, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी। सबसे पहले ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, आई एम नॉट सम प्रोफेशनल इन दिस फील्ड कि मेरा कोई ह्यूमन रिसोर्स या कोई रिक्रूटमेंट का कोई मेरा बैकग्राउंड रहा है, नहीं। आई एम जस्ट लाइक अ कॉमन पर्सन, आप लोगों की तरह ही कि मैं भी जब कनाडा में आई थी तो मैं भी जॉब तलाश करी थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब तलाश कर रहे थे। मेरा ये जो वीडियो है इट्स जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने क्या फेस किया था और क्या मेरी जर्नी रही थी और किस तरीके से मुझे अपनी पहला जो मेरा ब्रेक थ्रू मुझे यहाँ मार्केट में मिला था। तो हो सकता है जो टिप्स मेरे काम आई थी, जो डूज एंड डोंट्स मेरे काम आए थे, वो आपके भी काम आ जाएं। तो सबसे पहली बात, मार्च 2019 में मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग यहाँ कनाडा में आए थे। हम लोगों का ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है और हर एक पाकिस्तानी, हर एक इंडियन की तरह हमारे भी दिल में कुछ ख्वाब थे कि हम एक डेवलप कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे हम सेटल इन होंगे। बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारे ड्रीम्स और बहुत सारे एम्बिशंस लेके हम लोग यहाँ पर मूव किए थे। हाउएवर जब हम यहाँ पर मूव किए थे तो हमारे साथ हमारी एक छोटी बेटी भी थी जो माशाल्लाह 6 साल की हो गई है, जैना, जिसको आप लोग देखते ही रहते हैं। उस वक्त जैना की उम्र 2.5 साल थी और हमें कनाडा में रहे हुए ऑलमोस्ट अब कोई लगभग 4 साल होने वाले हैं, जिसमें 3 साल मैंने काम किया और पिछले कोई 4 महीने से समझने के मैं
एक मैंने ब्रेक ले लिया है कॉर्पोरेशन से, और राइट नाउ आई एम अ स्टे एट होम मॉम, और अब मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन माई लाइफ एंड टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस फील्ड ऑफ लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। तो जब हम कनाडा आए थे तो उस वक्त हमारे साथ, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी हमारे साथ था, बहुत सारे मैं कपल्स यहाँ पे देखती हूँ वो डेफिनेटली मतलब उनके साथ बच्चे नहीं होते, कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड पहले आ जाते हैं या पहले वाइफ पहले आ जाती है, फिर वो अपनी फैमिली को बुलाते हैं। आपको जो अप्रोच अपने लिए ठीक लगती है वो अप्रोच बेस्ट है। लेकिन एक छोटे बच्चे के साथ ना, स्पेशली जो 2.5 साल का बच्चा होता है ना, वो मतलब एक जो कहते हैं ना टेरिबल टूल्स वाला फेज होता है, बच्चों के टैंट्रम्स होते हैं, उनके ईटिंग स्लीपिंग रूटीन होते हैं। तो जॉब हंट के साथ साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रगल कर रहे होते हो, क्योंकि ना यहाँ पे आपकी कोई फैमिली है, ना यहाँ पे आपके कोई इन लॉज हैं, ना सिबलिंग्स हैं, कोई भी नहीं है। और मैं एक ऐसे घर से आ रही थी जहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ हम लोग रहते थे, तो माशाल्लाह उनकी बड़ी हेल्प थी और वो बहुत मतलब मेरी बेटी उनके साथ बहुत अटैच थी। तो एक थोड़ी बहुत सेपरेशन एंग्जाइटी भी मेरी बेटी ने बहुत फेस की जब हम लोग कनाडा आए। तो हमारे जॉब हंट के साथ साथ आप सिर्फ जॉब ही नहीं, आप अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स, अपने बहुत सारी पर्सनल चीज़ों के साथ भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसमें एक ही जॉब फाइंड करने का भी स्ट्रगल आपके साथ जुड़ जाता है। तो आज की वीडियो में एक बेसिकली एक होप आप सबको दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ के मार्केट में पेनिट्रेट करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अपनी वीडियो में मैं आपको डूज बताऊंगी, डूज ज्यादा है, डोंट्स थोड़े कम हैं। जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, होपफुली वो आपकी भी हेल्प कर दें कि यहाँ पर आप अपनी फर्स्ट जॉब कैसे लैंड कर लें। और एक मरतबा अगर आपकी जॉब यहाँ पर लग गई और आपने यहाँ 2-3 साल यहाँ के कॉर्पोरेशंस में काम कर लिया, आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस आ गया, उसको एक गोल्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। वो एक्सपीरियंस अगर आपके पास आ गया ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह ताला फिर रिक्रूटर्स वगैरह आपके पास आया करेंगे, फिर आपको जॉब पिच किया करेंगे। मेरी पहली जॉब पे मैंने 1.5 साल काम किया था। उसके बाद जो दूसरी जॉब थी ना, वो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो रिक्रूटर ने और जो कंपनी की जो मैनेजर थी, उन्होंने वो जॉब मुझे पिच की थी और कन्विंस किया था कि आप हमारे साथ आके काम करना स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कंपनीज के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, बहुत मेरी ग्रोथ हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं अपने पॉइंट्स एक एक करके हाईलाइट करती हूँ। एक चीज जो अपने माइंड में रखें, हो सकता है इस वक्त बहुत सारे वो लोग ये वीडियो देख रहे हों जो काफी सारे इंटरव्यूज दे चुके हों और बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में उन्होंने रिजेक्शन फेस किया हो प्रोफेशनल वर्ल्ड में, स्पेशली कनाडा आकर। आप पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन यहाँ पे आते ही आपको अपनी फील्ड में जॉब मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है और आपने इंटरव्यूज दिए और आपको बहुत दफ़ा ऐसा भी फील हुआ कि आपका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आपको जॉब नहीं मिली। देखिए, एक अपना माइंडसेट थोड़ा सा आप शिफ्ट करिए। नंबर 1, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं और आप वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं, तो सामने वाला सिर्फ आपकी काबिलियत या आपके स्किल्स या आपकी क्रेडेंशियल्स वगैरह ही नहीं देख रहा होता, बल्कि वो ये विजुअलाइज कर रहा होता है कि क्या आप उसकी कंपनी के अंदर एक फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप क्या उस टीम के अंदर आप जेल इन करेंगे कि नहीं कर सकेंगे। मैंने जब सेकेंड इंटरव्यू दिया था तो मुझे याद है कि इंटरव्यू से कहीं ज्यादा वो मुझे इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रहे थे कि आपको जिनके साथ काम करना है ना, वो लेडी जो हैं वो बहुत हमारी पुरानी हैं, 25-30 साल नहीं, आई गेस 40-45 साल से, 40-45 ईयर से वो उस कंपनी के साथ काम कर रही थी। शी वॉज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय। तो वो मुझे बार बार ये बात रिमाइंड कराए जा रहे थे कि आपको एक बड़ी उम्र की लेडी के साथ आपके साथ काम करना है, तो आपका जो टेम्परामेंट होना चाहिए ना, तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज्यादा मतलब आई डू नॉट हैव एनी थिंग टू एक्सप्लेन, मतलब समथिंग वेरी, मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप उस 70 ईयर ओल्ड लेडी के साथ आराम से जल इन कर जाएं। उनको मेरी पर्सनालिटी ऐसी लगी थी एंड देन दे हायर्ड मी। तो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के साथ साथ वो आपके सॉफ्ट स्किल्स और आपकी पर्सनल स्किल्स भी देख रहे होते हैं कि क्या आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है, क्या आप आते ही उनके लिए एक न्यूसेंस तो नहीं बन जाएंगे। तो वो ये चीज़ भी देख रहे होते हैं। तो आप कोशिश करिए कि प्रोफेशनल स्किल्स के साथ थोड़े थोड़े अपने सॉफ्ट स्किल्स भी आप अपग्रेड करते रहें। एक क्वेश्चन जो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो लोग नए लोग आ रहे होते हैं, नए इमिग्रेंट्स आ रहे होते हैं, वो मुझसे पूछते हैं क्या हमें जॉब मिल जाएगी। तो मैं सबको कहती हूँ सबको जॉब मिल जाएगी, कोई जॉब लेस नहीं रहेगा, सबको जॉब मिल जाएगी। देखें, जॉब तलाश करना एक प्रोसेस है। इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। तो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि यहाँ के मार्केट के डायनामिक्स क्या हैं, यहाँ पे मार्केट कैसे ऑपरेट करता है और आपका क्या उस मार्केट के अंदर किरदार है।
बहुत सारे लोग जो मुझे मैं ये पॉइंट डिस्कस नहीं करना चाहती, जो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जब मैं उनसे बात कर रही होती हूँ ना, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हैं चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, थोड़ा सा अफसोस मुझे लोगों की बात सुन के ये होता है कि बहुत सारे लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, वैसा लगता है कि वो वहीं पर स्टक हैं, पाकिस्तान में ही वो स्टक हैं, वहाँ मार्केट में ऐसा होता था, यहाँ मार्केट में ऐसा होता है। देखिए, सबसे पहले आप कंपैरिजन्स नहीं करें। हर कंपनी का अलग कल्चर होता है, हर कंट्री का एक अलग कल्चर होता है, अलग डायनेमिक्स होते हैं। आपको फ्लेक्सिबल होना है, आपको उस प्रोसेस को समझना है, और जितनी जल्दी आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें उतनी जल्दी आपके चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए, इमिग्रेशन, किसी जगह पे माइग्रेट करना ना आसान काम नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कनाडा में खुश हैं। एक सवाल जो मुझे बहुत सुनने को मिलता है, आप कनाडा में खुश हैं, एंड आई ऑलवेज से दैट हैप्पीनेस इज अ रिलेटिव टर्म। मैं अपने से, मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा प्रोफेशनली अच्छा कर रहे थे, मुझसे कहीं ज़्यादा मतलब ग्रो करा उन्होंने, बट आई डू नॉट सी देम हैप्पी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पास ऐसी जॉब नहीं थी जो मैं कर रही थी, या इतना ज्यादा वो अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सके यहाँ पर, बट दे आर वेरी हैप्पी। सो हैप्पीनेस इज अ रिलेटिव टर्म। अगर मुझसे पूछते हैं तो यस, आई एम वेरी हैप्पी इन कनाडा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव अचीव्ड हियर। और मैंने यहाँ पर किसी भी चीज़ को, किसी भी सिस्टम को ब्लेम करने से पहले मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मैं अपने आप को कैसे जेल इन कर सकती हूँ, और मैं अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकती हूँ कि मैं यहाँ के सिस्टम में जेल इन कर जाऊँ। एक चीज बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि यार इससे तो हम वो कंट्री चले जाते, वहां पे ज्यादा अच्छा होता, वो कंट्री चले जाते तो वहां पे ज्यादा। आई डोंट वांट टू टेक द कंट्रीज नेम, लेकिन देखें, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा हमें ऐसा देख के लगता है कि शायद वहाँ की लाइफ आसान है या उस मुल्क की लाइफ आसान है, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे और आप वहाँ पर रहना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ कहीं की भी आसान नहीं है। हर जगह स्ट्रगल है और हर जगह हार्डवर्क है, एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक कराची से पाकिस्तान में है, और मैंने पाकिस्तान में 10 साल मैंने कॉर्पोरेट्स के अंदर काम किया था। मैंने अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए काम किया था। मैं वहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनली, मैं काफ़ी एक्टिव भी रही। शादी से पहले भी काम किया, शादी के बाद भी काम किया, बच्चे के बाद भी मैंने काम किया। तो मेरा जो रेज्यूमे था वो मतलब इट वाज अ स्ट्रांग रेज्यूमे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे यहाँ पर जॉब लैंड करने में बहुत चैलेंजेस फेस हो रहे थे, और मुझे बिल्कुल भी मतलब एक ऑफर भी नहीं आ रही थी। मैं बार बार इंटरव्यूज देने जा रही थी, और कुछ इंटरव्यूज तो मेरे बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन हुआ क्या था कि वहां पर बाद में मुझे ये कह दिया जाता था कि वो कोई ऐसा बंदा देख रहे हैं जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो लोग ऐसा, बहुत सारे लोग आई एम श्योर डिसहार्टेड है। मैं भी अपनी जिंदगी के कुछ महीने, कुछ फेज ऐसा था कि मैं बहुत डिसहार्टेड थी कि मेरे पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से मुझे कोई जॉब नहीं मिली। लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि इट्स अ बिग यूनिवर्स, लाखों कंपनियां, हजारों कंपनियां। एक कंपनी ऐसी जरूर है जो आपका तजुर्बा नहीं, आपकी काबिलियत को देखेगा। तो आपको सिर्फ वो कंपनी तलाश करनी है मार्केट के अंदर, एंड बिलीव मी, बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं बहुत ऐसे सारे लोगों को जानती हूँ जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं था, इंक्लूडिंग मी, लेकिन हमें जॉब्स मिल गई। बहुत सारी कंपनीज हैं, वो काबिलियत देखती हैं। तो अगर आपके पास तजुर्बा नहीं है तो इस चीज को लेकर आप अपना दिल छोटा ना करिए। अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स के ऊपर। मेरे लिए थोड़ा सा इस चीज को तरतीब देना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या डू है क्या डोंट है, लेकिन जैसे जैसे मैं बात करती जाऊंगी तो मैं हाईलाइट करती जाऊंगी कि क्या डू है और क्या डोंट है। अच्छा, सबसे पहले जब आप आते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं कि हमारा रेज्यूमे है, सीवी है, वो हम क्या प्रोफेशनली बनवा लें, क्या हम लोग प्रोफेशनल हेल्प ले लें, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरे पास इस वक्त मेरे 150 रेज्यूमेस पड़े हुए हैं, ऑनेस्टली। 150 मतलब 150, मैं मजाक वाला 150 नहीं बोल रही। एक चीज जो हम डूज एंड डोंट्स पे अगर हम आए, नंबर 1, हम अपने रेज्यूमे बना के लाते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, जो हम रेज्यूमे बना के लाते हैं, वहां पर ज्यादातर क्या होता था, हम एक स्टैंडर्ड सा सीवी रेज्यूमे बना दिया करते थे और फिर वो हम हर जगह वही फॉरवर्ड कर दिया करते थे और उस पर हमें जॉब भी मिल जाया करती थी। यहाँ कनाडा के अंदर हर जॉब का एक कस्टमाइज्ड रेज्यूमे बनता है। आप चाहें तो प्रोफेशनल हेल्प जरूर ले लें, आप चाहें तो किसी पे करके आप बनवा लीजिए, जैसा आप अपना रेज्यूमे अपनी मर्जी से बनवाना चाहते हैं, लेकिन हर जॉब का रेज्यूमे उस जॉब के हिसाब से बनता है। अगर आप देख रहे हैं कि उस जॉब के अंदर एक XYZ रिक्वायरमेंट है कि भाई आपके पास इस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
एक डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और अगर आप देखते हैं कि इस जॉब के अंदर लेट्स सपोज कैश एप्लीकेशन ज्यादा वो डिमांड कर रहे हैं, तो आप अपना कैश एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस ऊपर हाईलाइट करके रखिए। अगर वो कह रहे हैं कि उन्हें एक कोई सॉफ्टवेयर है, लेट्स सपोज वो चाह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स वो का सॉफ्टवेयर वो लोग प्रेफर करेंगे, तो आप अपना डायनामिक्स का सॉफ्टवेयर ऊपर करके हाईलाइट करिए कि आपके पास इसका तजुर्बा है। रिक्रूटर के पास या जो हायरिंग मैनेजर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी रेज्यूमे पूरे 1 बाय 1 पढ़े। तो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप उस जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना रेज्यूमे टेलर करके फिर आप फॉरवर्ड करिए। एक स्टैंडर्ड रेज्यूमे हर कंपनी हर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं भेजिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर सॉफ्टवेयर होते हैं जो रेज्यूमेस को बेसिकली सिलेक्ट कर रहा होता है, तो वो कीवर्ड्स पिक करता है। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वही कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे के अंदर होने चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब कीवर्ड्स पिक करेगा तो ही वो आपके रेज्यूमे को पिक करेगा। चाहे आपका रेज्यूमे, आपने कोई ऑस्कर नॉमिनेटेड भी रेज्यूमे बनाया होगा ना, तो भी आपको वो नहीं जॉब की कॉल आएगी। तो ये हो गया रेज्यूमे से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। अच्छा, नंबर 2 फिर आता है ड्रेसिंग पे। थोड़ा सा आप ड्रेसिंग पे जरूर फोकस करिए, एंड आई गेस ड्रेसिंग इज समथिंग वेरी यूनिवर्सल। जब आप इंटरव्यू देने चाहे, फिर आप वो पाकिस्तान में हो चाहे आप कनाडा में हो, एक अच्छे ब्लेजर, एक अच्छे सूट में आप इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो आप ये पता करें कि आपकी फील्ड के अंदर क्या डिमांड है। क्या आपकी फील्ड में आपको बहुत फॉर्मली ड्रेसअप होके जाना पड़ता है या कैजुअल वेयर भी चल जाता है। मेरी फील्ड शुरू से फाइनेंस से ही मैं मुंसलिक रही हूँ, अकाउंटिंग से ही मुंसलिक रही हूँ, तो हमारी फील्ड के अंदर तो ड्रेसिंग वगैरह बहुत करता है। स्पेशली मैंने एक अर्सा बैंकिंग में काम किया, तो बैंकिंग वगैरह में तो ड्रेसिंग बहुत मैटर करता है। तो एक अच्छे इंटरव्यू के सूट में आप जरूर इन्वेस्ट करिए, और वो जरूरी नहीं है कि आपने कनाडा से आके खरीदना है, आप पाकिस्तान से भी ला सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत अच्छे ब्रांडेड डिजाइनर वेयर्स वगैरह बन सकते हैं। ये मेरा एक सूट है जो मैंने यूएसए से लिया था, शिकागो से लिया था, मैंने जेसी पेनी से लिया था, और ये मैंने बस मैं इंटरव्यू देने जाती थी, उसके बाद मैं लाके उसको ऐसे ही हैंग करके रख दिया करती थी। एक अच्छा सूट होना चाहिए जो आप फर्स्ट इंटरव्यू के लिए रखेंगे, जिस फर्स्ट इंटरव्यू में यू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, यू गिव योर बेस्ट अपीयरेंस। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया और आपको दूसरे इंटरव्यू की कॉल आ गई, सेकंड इंटरव्यू, अच्छा सेकंड राउंड में चीजें थोड़ी सी लूजन अप हो जाती हैं। फिर आपको इतना मतलब स्टिफ होके नहीं जाना, इतना प्रॉपर प्रोफेशनल अटायर करके नहीं जाना, आप थोड़ा सा सेमी फॉर्मल भी करके जा सकते हैं। सेकेंड इंटरव्यू के अंदर जैसे मिसाल तो मैं लेडीज का मैं गाइड करूंगी कि आपने एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा ड्रेस ले लिया, उसके ऊपर आपने ब्लैक टाइट्स पहन लिए, आपने प्रोफेशनल जूते पहन लिए और आपने एक ब्लेजर पहन लिया, तो सेकंड इंटरव्यू के लिए भी मतलब ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है। तो आपको दोनों इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा मतलब इतना स्टिफ होके नहीं जाना कि दोनों इंटरव्यूज में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस। सेकंड में आप थोड़ी बहुत अपनी ईज अप कर सकते हैं आप सेकंड वाले इंटरव्यू में। तो ये हो गया ड्रेसिंग से आपका रिलेटेड हमारा डिस्कशन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स सपोज अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कनाडा आ रहे हैं, और लेट्स सपोज घर के अंदर दो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब्स जो हैं वो तलाश करेंगे। एक चीज जो गलती मैंने की, तो समझ लें डू एंड डोंट दोनों है, जो हमसे हुई। इब्राहिम और हम जब यहाँ पाकिस्तान से हम यहाँ कनाडा आए थे, हमारे पास एक ही लैपटॉप था, बेसिकली मेरा ही लैपटॉप था और वो इब्राहिम यूज करते थे। अगर घर में 2 लोग हैं और 2 लोग यहाँ पे आ रहे हैं और लेट्स सपोज दोनों ही जॉब तलाश करना चाह रहे हैं, तो आपके पास 2 लैपटॉप्स होना चाहिए, या एक डेस्कटॉप है एक लैपटॉप है, दोनों बंदों के पास अलग अलग उनके कंप्यूटर्स उनके सिस्टम होने चाहिए, और उसी से ही आप जॉब हंट कर सकेंगे। एक लैपटॉप शेयर करके बिलीव मी लाइफ बहुत मतलब अजाब हो जाएगी। ये हम कर चुके हैं। तो ये एक डू भी है एक डोंट भी है। 2 लोग हैं तो 2 लैपटॉप या 2 सिस्टम आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब आता है एक और डोंट पे मैं आपसे बात करूंगी, जो मैंने भी की थी गलती, जो इब्राहिम ने भी की थी। जब हम लोग कनाडा में लैंड किए तो हम लोग बैठ के बस जहां देखते थे कोई जॉब ओपनिंग आई है, कोई जॉब इंटरव्यू मतलब एक कोई हायरिंग कहीं पर हो रही है, हम अपने रेज्यूमे भेजना स्टार्ट कर देते। 10 रेज्यूमेस दिन के, 15 रेज्यूमेस दिन के, 20 रेज्यूमेस हम भेज रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा डोंट है जॉब का। आप सारा दिन बैठ के कंप्यूटर के सामने सिर्फ अपना आप सिर्फ रेज्यूमेस भेजे जा रहे हैं। 1 महीना हो गया और आपको एक इंटरव्यू कॉल भी नहीं है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये हुआ होगा। हमने तो 100 रेज्यूमेस भेजे, हमने 50 रेज्यूमेस भेजे, हमें एक इंटरव्यू कॉल भी नहीं है। तो आई रिमेंबर जब हम लोग यहाँ नए थे तो मेरे हस्बैंड के कोवर्कर थे, मैं उनसे बात कर रही थी और वो मुझसे पूछ रहे थे आपकी जॉब का क्या हुआ। तो मैं बता रही थी कि मैं दिन में इतने रेज्यूमेस भेजती हूँ, मुझे कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आती। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा आप दिन के 50 रेज्यूमेस भेजें, 50 तो आपको एक कॉल आएगी।
ये बात मुझे ना मेरे माइंड में उनके आ गई, यानी इतना आप रेशो देख रहे हैं कितना लो है, 50 सीवीज भेजेंगे ना तो आपको एक इंटरव्यू कॉल आएगी। तो यहाँ पर आप एनालाइज करिए कि जो आपकी अप्रोच है क्या ये सही है। तो ये बहुत बड़ा डोंट है। सारा दिन रेज्यूमे आप सारा दिन आप कंप्यूटर के सामने बैठ के आप अपना रेज्यूमे 40-50 ऑर्गेनाइजेशंस को फेंक रहे हैं। देखें वहां पे ऑलरेडी लाखों के हिसाब से रेज्यूमेज आ रहे हैं, व्हाई वुड दे हायर यू? सबसे पहले तो आपने आपसे ये सवाल करिए। तो ये हो गया आपका डोंट। ये डोंट क्यों है मैं आपको आगे चल के मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ। जब मैं पाकिस्तान से इधर आई थी तो मेरे पास ना, बिलीव मी, मेरे पास एक लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं थी। ऑल्दो वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, आई वॉज वेरी सक्सेसफुल। मैं काफ़ी अरसे टीचिंग के शोबे से ही मुंसलिक रही हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी और मैं MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी और फाइनेंस के इलेक्टिव कोर्सेज में वहाँ पढ़ाती थी और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में अपने टच में हूँ। तो डिस्पाइट हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल करियर इन पाकिस्तान, मेरे पास एक लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं थी। तो ये मैं कोई, दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, लेकिन पाकिस्तान की बात और थी। यू हैव कॉन्टैक्ट्स देयर, वहां पे आपका एक कंफर्ट जोन था, वहां पे आपका एक सर्कल था, लेकिन यहाँ पे तो आप किसी को भी नहीं जानते। तो एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, लाइक मेरी एक प्रोफाइल थी लेकिन शायद वो लास्ट अपडेट मैंने पता नहीं कितने साल पहले की थी, मैंने आके फिर एक फ्रेश अपनी प्रोफाइल बनाई। लाइक मुझे उसका पासवर्ड भी याद नहीं आ रहा था, तो मुझे नए सिरे से अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ी। अच्छा, सेकेंडली लिंक्डइन पर आप अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट करें, रिक्रूटर्स को आप ज्वाइन करना स्टार्ट करें। बहुत सारी जो पोजीशंस होती हैं रिक्रूटर्स वैसे ही पोस्ट पे लगाते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ मैं सुनती हूँ लोगों से, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि यहाँ क्या हम कोई कैनेडियन एजुकेशन हासिल कर लें, क्या हम कोई डिग्री ले लें, क्या हम कोई डिप्लोमा ले लें, या कोई हम ऐसा कोर्स कर लें, क्या ये हेल्पफुल रहेगा? तो बिल्कुल कर लीजिए, डेफिनेटली कर लीजिए। देयर इज नो हार्म इन गेटिंग लोकल एजुकेशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कुछ ऐसी ब्लाइंडली जाके नहीं कर लीजिए जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ अगर मैं कर लूँगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, अगर वो कोर्स मैं कर लूँगा तो जॉब मिल जाएगी। जब आप किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप उसकी जॉब रिक्वायरमेंट को भी पढ़िए। लेट्स सपोज अगर आप अपनी फील्ड में कोई 50, 60 या 100 और उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर कोई एक ना एक चीज ऐसी जरूर होगी जो आपको कंसिस्टेंट दिख रही होगी, जिसमें बोल रहे हैं कि आपके पास XYZ डिप्लोमा होना चाहिए या कोर्स होना चाहिए या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप वो वाला कोर्स या डिप्लोमा करने ही करें। फॉर इंस्टेंस मेरा ताल्लुक जो है वो फाइनेंस और अकाउंटिंग की प्रोफेशन से है, उस फील्ड से मैं रिलेटेड हूँ। तो मैं जितनी भी अपॉर्चुनिटीज देखती थी, जितनी भी जॉब ओपनिंग्स आती थी ना, उसके अंदर आई गेस 80 to 90% जो रिक्वायरमेंट होती थी वो CPA डिमांड करते थे। तो कनाडा आके मुझे इस चीज़ का बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरे पास अगर CPA होता तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होता कि मैं इससे बेहतर जॉब लैंड कर सकती थी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को बहुत थॉरली एनालाइज करिए कि क्या ऐसी कोई कोर्स है, डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, 4-6 महीने का कोर्स है जो आप कर लें तो आपको उन तमाम रेज्यूमेस पे प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास वो नहीं है। अच्छा, सेकेंडली सॉफ्टवेयर इज समथिंग कि कंपनीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर देती हैं कि अगर आपको सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आता जिस कंपनी के अंदर है तो वो आपको ट्रेनिंग दे देते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज समथिंग मैं आपको नहीं इंकरेज करूंगी कि आप उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लें अनटिल अनलेस आप कुछ IT वगैरह से रिलेटेड है। लेकिन ना जनरल जॉब अगर आप दूसरे उसमें मार्केटिंग या उसमें देख रहे हैं, फाइनेंस में आप देख रहे हैं, HR में देख रहे हैं, तो अगर कोई वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है ना कि हम लोग उसको प्रेफर करेंगे तो उस पर आई वॉन्ट इनकरेज, क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग के थ्रू सिखा देते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई कोर्स है, शॉर्ट कोर्स, डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेशन है, तो उसको आप जरूर परसू करिए। अब हम एक बहुत बड़े डोंट के ऊपर बात करते हैं जो मैंने आपसे शुरू में भी कहा था। हम लोग क्या करते हैं कि 1-1.5 घंटा हम बैठे, हमने लैपटॉप के ऊपर हमने 4-6 CVयां बस ऐसे ही फेंक दी इधर उधर, क्या चलो, और फिर बैठ के हम इंटरव्यू कॉल का वेट करते हैं। शुरू शुरू में मेरी यही अप्रोच रहती थी। मेरी जो जॉब हंटिंग थी ना वो बहुत डिफिकल्ट थी। वो मैं आपको बताती हूँ मेरे लिए क्यों इतना डिफिकल्ट था। मेरे साथ एक छोटी बच्ची थी 2.5 साल की, तो उसके साथ एक छोटे बच्चे के साथ जो उस प्रोसेस से गुजर चुका है उनको पता है कि छोटे बच्चे के साथ कितना मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना, फोकस अपना मेंटेन रखना। देखिए, यहाँ कनाडा में ना जॉब हंट इज इट सेल्फ अ फुल टाइम जॉब। ये बात मैं हर उस नए आने वाले बंदे को बताती हूँ। यहाँ पर आप 1-2 घंटे रेज्यूमे आपने डाल दिया और ऐसा नहीं है कि फिर आपको जॉब मिल जाएगी, चांसेस आर वेरी लो आपको मिलेगी। तो इसको आप एक फुल टाइम जॉब की तरह लीजिए। जॉब हंट को आप सुबह से आप मतलब निकलें, शाम को फिर आप घर में आए। अच्छा, इसमें आप चाहें तो कुछ कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस में अपने रेज्यूमे जरूर आप फॉरवर्ड करें। सेकेंडली
नेटवर्किंग इवेंट्स आप अटेंड करिए। आप देखिए कि आपकी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई नेटवर्किंग, जैसे मैं शुरू में आई थी तो मैंने केपीएमजी का एक नेटवर्किंग इवेंट था जो डाउनटाउन में मैंने अटेंड किया था। उस वक्त ये कोविड वगैरह की इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो लाइफ उस वक्त बड़ी मुख्तलिफ थी। बाद में लाइफ बड़ी मुख्तलिफ हो गई थी। तो लेकिन नेटवर्किंग इवेंट्स कभी नहीं रुकेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अगर वो ऑनलाइन हो रहे हैं तो आप ऑनलाइन अटेंड करिए। अपनी फील्ड के लोगों से मिलने में कभी भी हेजिटेट नहीं करिए। प्लीज घर के अंदर बैठ के एक लैपटॉप लेके नहीं बैठे रहिए। मैं बता रही हूँ आपको जॉब बहुत मुश्किल है कि आपको जॉब मिलेगी। निकलें, अपने फील्ड के लोगों से मिले, नेटवर्किंग इवेंट्स करिए। अगर आपके यहाँ पे रिश्तेदार नहीं हैं, दोस्त वगैरह तो जरूर होंगे, आपके कोई जान पहचान वाले होंगे। मुझे तो कोई बंदा ये भी कहता था ना, यार तुम मेरे इस फलान, मेरा बंदा है वो उस फील्ड में बैठा हुआ है, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, तुम उससे फोन पे बात कर लो। मैं दूसरे दिन ही उस इंसान को फोन कर लेती थी। देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग टू एनीबडी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, मैं लोगों को ही कहती हूँ, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना, या आपको कोई जवाब नहीं देगा, आपकी ईमेल को इग्नोर कर देगा ना, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग, देयर इज नो हार्म इन गोइंग आउट, टेलिंग पीपल कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। कोई शर्म महसूस नहीं करिए, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करिए। मैं बहुत लोगों से मैंने नेटवर्किंग की थी, मिली थी। और सेकेंडली, अगर आप लोगों का यहाँ पर एक सर्कल है, अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी के कोई दोस्त हैं या कोई जान पहचान वाले, ये वो एक छोटा सा गेट टुगेदर अपने घर पे, हम यहाँ कनाडा में लेके हम जॉब देख रहे हैं, वो सिर्फ आपको लोगों को अपना फेस दिखाना है। हम यहाँ लैंड कर गए हैं एंड वी आर ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज। छोटा सा डिनर होस्ट कर लीजिए, कहीं कॉफी शॉप में मिल लीजिए, टिम हॉर्टन्स चले जाइए, स्टारबक्स चले जाइए, रिक्रूटर को ऑफर करें कि आप कॉफी पे उनको बुला रहे हैं। अच्छा, मैं क्या करती थी, मुझे तो 2 रिक्रूटर्स ने जॉब दिलवाई थी ना, मैं दोनों रिक्रूटर्स को, फिर एक रिक्रूटर को मैंने बिरयानी बना के भेजी थी, एक रिक्रूटर को मैंने क्या कहते हैं चॉकलेट और एक थैंक यू कार्ड भेजा था। तो नेवर एवर बी हेजिटेंट टू कम्युनिकेट। नेटवर्किंग में हमेशा देखें, लेन देन वगैरह, डिनर वगैरह होस्ट करने में कभी भी नहीं झिझकें। अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो बात बनेगी। अपना आप कमरा, लैपटॉप छोड़ेंगे तो आप यहाँ पे ग्रो करेंगे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, इब्राहिम ने, ऐसे ही ग्रो किया है। हम लोगों ने अपना नेटवर्क हम बहुत यहाँ एक्सपैंड किया। हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, और हर वीकेंड या तो हम किसी से मिलने जा रहे होते हैं। हम हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम लोग माशाल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश हो गए हैं। इब्राहिम का अपना काम है, मैंने जॉब छोड़ दी है, लेकिन 3 साल मेरा अच्छा यहाँ पे करियर रहा। लेकिन अभी भी हम लोग नेटवर्किंग करते रहते हैं। नेटवर्किंग सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आपको बहुत सारी पर्सनल चीज़ों के बारे में भी आपको लोग बताएंगे। खासकर उन लोगों से ज़रूर मिलिए जो ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं। उन लोगों से दूर रहिए जो ग्रो खुद भी नहीं कर रहे, जो आपको भी ग्रो नहीं करने देंगे। मैंने सबसे पहला काम कनाडा के यही किया कि मैंने उन लोगों को से कट ऑफ किया जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। बहुत सारे लोग आप यहाँ पे मिलेंगे, वो फॉर सम रीजन कुडंट ग्रो, वो आपको भी डिस्करेज करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ अपने सर्कल में हमेशा पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग रखिए आप। आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई एलुमनाई नेटवर्क है यहाँ पर, उनके डेफिनेटली व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे जहाँ पर 100, 200, 250 बंदे उस ग्रुप के ऊपर एडेड होंगे। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी का भी, मैं सीबीएम यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आई एम श्योर आप लोग अगर उसमें से कोई देख रहा है और कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिका में है, और लेट्स सपोज आपके पास जॉब नहीं है और फॉर सम रीजन आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगी कि आप उन ग्रुप्स के ऊपर ऐड हो जाएँ। उसमें 200, 250, 400, 500 बंदे बैठे हुए, आप उस ग्रुप पे जाके इंट्रोडक्शन दें। चांसेस आर वेरी हाई कि कोई ना कोई आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड वहाँ पे मिल जाएगा। और अपनी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, जैसे उस ग्रुप के ऊपर मैं नोट करती हूँ कि अगर कोई बंदा लिख रहा होता है ना कि मैं नया हूँ, मेरी हेल्प करें जॉब तलाश करने में, तो 4-5 लोग सामने आके उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी तलाश करिए और उनमें उनके नेटवर्किंग जो इवेंट्स होते हैं, मीटअप्स वगैरह होते हैं, आप उसमें ज़रूर जाइए, लोगों से मिलिए। अपने घर में बिल्कुल मुकीद होकर नहीं रहिए, बाहर निकलिए, बात करें लोगों से, कम्युनिकेट करें, लोगों को बताएं। या यहाँ पे ना आपको कोई जज करेगा, हर बंदा आपके साथ रिलेट करेगा, हर बंदा उस प्रोसेस से गुजर चुका है। तो चांसेस आर हाई कि अगर आप 100% अगर आप किसी को अप्रूव करेंगे, 20 से 30% आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को जब तक बताएंगे नहीं ना कि आप जॉब तलाश करें, कोई आपको आके बोलेगा नहीं कि हमारे पास एक जॉब ऑफर है। तो आप निकलिए अपने कंफर्ट जोन से, बात करिए, नेटवर्किंग करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको जॉब मिल जाएगी। लास्ट में अपनी जो वीडियो है मैं क्लोज करूंगी, एक एंड नोट पे क्लोज करूंगी, और मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए, जॉब हंट एक प्रोसेस है।
ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लैंड किए और आपको फौरन से मिल जाएगी, आपने 1-2 रेज्यूमे डाले और आपको कॉल आ गई, आपको जॉब मिल गई। नहीं, ये एक प्रोसेस है, उसमें 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है, हाउ प्रोएक्टिव यू आर, हाउ पॉजिटिव यू आर, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। इस प्रोसेस से डिसहार्टेड, उस प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। आई नो दिल भी दुखता है, लेकिन आप ये ना सोचें कि आपके अंदर कोई कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, सामने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो क्राइटेरिया है आप उसको मैचअप नहीं करते, ये सोचें। तो उस क्राइटेरिया को मैचअप नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है। आप किसी ना किसी क्राइटेरिया को मैचअप कर जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। सेकेंडली, स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, स्टे फोकस। प्लीज आप थ्रू आउट अगर आप में नेगेटिविटी रही तो आप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कैनेडियन सोसाइटी में सरवाइव करना। मैं और मेरे हस्बैंड जब यहाँ पर मूव हुए थे तो हम एक माइंडसेट के साथ मूव हुए थे। हम लोग ये सोच के आए थे कि हम यहाँ पर कुछ बनेंगे, हम कुछ अचीव करेंगे, और हम यहाँ से मतलब वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ बनने के लिए आए हैं, हम कुछ करने के लिए आए हैं। हम इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, हम अपनी लाइफ बनाएंगे, अपनी बेटी का फ्यूचर बनाएंगे। ये थॉट्स लेके आए थे। अगर आप में डिटर्मिनेशन है, पॉजिटिविटी है, तो ही बात बनेगी। नेगेटिविटी है और आपकी अगर कोई गोल्स नहीं है ना लाइफ में, तो यहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। तो आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या चाहते हैं यहाँ पर अचीव करना। गोल्स रखना लाइफ के अंदर और फिर उसको पॉजिटिवली परस्यू करना, मैं आपको बता सकती हूँ। सेकेंडली, आप मतलब बहुत कुछ अचीव कर लेंगे यहाँ पर। सेकेंडली, ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स ब्लेसिंग। अगर आप शुक्र अदा नहीं करेंगे विद वट एवर यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ, आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। तो बी थैंकफुल, बी पॉजिटिव, एंड मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर। आप मतलब योर फर्स्ट जॉब इज ऑलमोस्ट देयर। मतलब एक कंपनी बैठी हुई जो आपको हायर करेगी, और मे बी शायद कुछ महीने बाद आपको ये सारी बातें याद भी नहीं रहेंगी कि आप कुछ अरसे आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप जॉब देख रहे थे। मुझे कुछ भी याद नहीं है। 6 महीने बाद मुझे जॉब मिली थी। बड़ा एक डिप्रेसिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एक दुखी पीरियड था मेरी लाइफ का। लेकिन मुझे अब कुछ याद नहीं है। जो लाइफ में मिला मैंने उस पर फोकस किया, रिलेटिवली जो मुझे नहीं मिला मैंने उस पर फोकस नहीं किया। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप में से, मैं फिर से कहूँगी, यूनिवर्सिटी में से मेरे कोई है और वो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे एडेड नहीं है, तो आप मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मैंने अपनी प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगी कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएँ। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।